आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के सिविक्स में। आपका चैप्टर है पंचायती राज। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के सिविक्स में। चैप्टर का नाम है पंचायती राज और ये चैप्टर नंबर आपका 5 है। जिनके पास पुराना वाला सिविक्स का बुक होगा उनमें ये चैप्टर नंबर 5 है, और जिनके पास नया वाला सिविक्स का बुक होगा वो चैप्टर नंबर ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो चैप्टर के नंबर से मतलब नहीं है हम लोगों को मतलब है कंटेंट से, जो इसमें लिखा हुआ है चैप्टर का बस नाम सेम होना चाहिए। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के सिविक्स में। चैप्टर का नाम पंचायती राज। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पंचायती राज का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। और ये चैप्टर बेसिकली है किस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक ना। पंचायती राज का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग इस चैप्टर में हम लोग उस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपको गाँवों में दिखता है ना। गाँव में जैसे लड़ाई झगड़ा ये सब होता है तो पंचायत बैठता है, फैसला सुनाया जाता है ना। पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। तो ये जो गाँवों में जो बेसिकली सरकार का सिस्टम दिखता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पंचायती राज। मतलब कि गाँवों में जो आपको ग्राम सभा सब सुनने को मिलता होगा, पंचायत सुनने को मिलता होगा, इन्हीं सब को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और बेसिकली ये चैप्टर पूरा का पूरा है गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में। लेकिन कहाँ का सरकार के बारे में, शहर या गाँव? गाँव के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे कि गाँव में काम कैसे होता है, गाँव में सरकार कैसे काम करती है, गाँव में चुनाव कैसे होता है, गाँव में ग्राम सभा कैसे होता है, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पंचायती राज का मतलब भी होता है गवर्नमेंट का वो सिस्टम जो कि कहाँ पे दिखने को मिलता है, गाँवों में देखने को मिलता है। अच्छा, शहरों में फिर हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। गाँवों में पंचायती राज बोलते हैं हम लोग इसको, और शहरों में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। यानी कि पंचायत का कितना लेवल होता है? 3 लेवल होता है। इन तीनों को हम लोग थोड़ा सा एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पंचायती राज का मीनिंग दोबारा समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। The पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। मतलब कि पंचायती राज जो है ना, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपने ही लोगों को वोट देते हैं और वो लोग जीतते हैं, फिर वही लोग पूरे के पूरे गांव को चलाते हैं। मतलब ये हुआ कि आपस के लोग ही आपस में वोट करते हैं एक दूसरे को, जो एक दूसरे को मतलब क्या, हर कोई दूसरे को नहीं, जो चुनाव में खड़ा होता है उसको वो लोग वोट करते हैं और वो जीतता है, तो फिर वो अपने पूरे गांव को चलाता है। जैसे गांव में नाला बनना है तो वही बनाएगा जो जीता है, चुनाव जो जीता है वही बनाएगा। गांव में जो सड़क है उसके ऊपर लाइट लगना है तो वो भी उसी का काम है। तो बेसिकली पंचायती राज का मतलब हो गया कि गाँवों में चलने वाला एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जो कि बेसिकली गाँवों में ही देखने को मिलता है, और ये लोग अपना पूरा देखभाल अपने से कर लेते हैं। ठीक है ना। मतलब कि इन लोगों को ज़्यादा बाहर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये लोग अपना ही काम अपने में निपटा लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, पटना में क्या है, कहीं पे लड़ाई झगड़ा होगा ना तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? तुरंत कोर्ट चले जाते हैं, थाना चले जाते हैं। लेकिन गाँव में लड़ाई झगड़ा होता है ना तो पहले कोर्ट के पास नहीं जाते हैं लोग, पहले थाना नहीं जाते हैं लोग, पहले पंचायत जाते हैं, मुखिया के पास जाते हैं कि मुखिया जी ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, फैसला सुनाइए, है ना। तो गाँवों में इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं? पंचायती राज बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंचायत का कितना लेवल? 3 लेवल। अब उन तीनों लेवल के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इसमें लिखा हुआ है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। दूसरा है जनपद पंचायत, जिसको हम लोग पंचायत समिति के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल पे होगा ये हमारा। ठीक है। और तीसरा हमारा होगा जिला परिषद, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नाम से भी जानते हैं। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला हमारा है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, यानी कि पंचायत का कितना लेवल? 3 लेवल, जिसमें से सबसे पहला लेवल होता है हमारा ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, यानी कि विलेज के लेवल पे होता है, गांव के स्तर पे ये होता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 2 पॉइंट है बेसिकली। द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टियर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। यानी कि ग्राम पंचायत हमारा सबसे पहला लेवल है गवर्नमेंट का, समझिएगा। यानी कि गवर्नमेंट के भी लेवल अलग अलग होते हैं, तो ग्राम पंचायत जो है ये गवर्नमेंट का सबसे पहला लेवल है। और ये भी देखने को कहाँ मिलता है? रूरल एरिया में। रूरल एरिया का मतलब होता है गांव वाले इलाका में। ठीक है ना। चलिए आगे। द पंच, पंच का मतलब मेंबर्स ऑफ द पंचायत,
मतलब कि हम लोग बोलते हैं ना पंच, सरपंच, ये सब उसी का बात यहाँ पे हो रहा है। तो दी पंच, पंच का मतलब होता है जो पंचायत के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, उसी को हम लोग पंच बोलते हैं। एंड द ग्राम पंचायत मतलब द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। जैसे आप इमेजिन करिए कि हम एक गांव में रहते हैं और हमने अपने गांव के लोगों को जिता दिया, यानी कि जो चुनाव में खड़ा हुआ था हमने उसको वोट दिया और वो जीत गया। तो बताइए हमारे लिए काम करने का जिम्मेदारी किसका है, जिसको हमने वोट दिया है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो पंच होते हैं या फिर जो ग्राम पंचायत होता है, इन सब का काम ही होता है कि वे हम सभी के बातों को सुने और हम लोग जो बोलेंगे वो उनको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई हमने विश्वास जताया है आपके ऊपर, हमने विश्वास के साथ आपको वोट दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्राम सभा का एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ग्राम सभा का मतलब होता है जब गांव के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो मीटिंग होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्राम सभा, ठीक है ना। तो जो पंच होते हैं यानी कि पंचायत का जो मेंबर होता है वो, और जो ग्राम पंचायत होता है, इन सभी को हम सबको जवाब देना पड़ता है। मतलब कि ये सब जो काम करेंगे हम लोग पूछेंगे कि भैया ये काम क्यों आप किए, तो उनको जवाब देना पड़ता है क्योंकि हम लोगों ने वोट देकर उनको जिताया है। तो ये हो गया हमारा ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इसमें जनपद पंचायत, जिसको हम लोग पंचायत समिति के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। दी जनपद पंचायत और पंचायत समिति, देखो इसको आप या तो जनपद पंचायत बोल दो या फिर आप इसको पंचायत समिति बोल दो, दोनों का मतलब क्या समझा जाएगा, एकदम एक समझा जाएगा। तो दी जनपद पंचायत और पंचायत समिति इज द सेकेंड टियर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। यानी कि जनपद पंचायत ये सरकार का दूसरा लेवल है, लेकिन ये दूसरा लेवल भी कहाँ पाया जाता है, गाँवों में ही पाया जाता है। तो गाँवों में पाया जाने वाला सरकार का पहला लेवल कौन सा हुआ गवर्नमेंट का, ग्राम पंचायत, और दूसरा लेवल हमारा कौन सा हुआ, जनपद पंचायत हुआ, जो कि गाँवों में ही पाए जाएंगे। ये शहरों में सब चीज़ देखने को नहीं मिलता आपको, ये सब केवल गाँव में देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे तो ग्राम पंचायत हमारा गवर्नमेंट का पहला लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ जो कि गाँव में देखने को मिलेगा, और जनपद पंचायत गवर्नमेंट का दूसरा लेवल है जो कि ये भी कहाँ देखने को मिलेगा, गाँव में ही देखने को मिलेगा। द जनपद पंचायत और पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, यानी कि जितने छोटे छोटे ग्राम पंचायत होते हैं ये सबके सब ग्राम पंचायत किसके अंदर में आता है, जनपद पंचायत के अंदर में ही आता है। मतलब ये हो गया कि जनपद पंचायत के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा जनपद पंचायत। अगला हमारा है जिला परिषद, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि द जिला परिषद इज द थर्ड टियर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रूरल गवर्नमेंट। मतलब कि जो जिला परिषद होता है ये गवर्नमेंट का तीसरा लेवल है, और ये भी कहाँ पे पाया जाएगा, गाँव में ही पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा गांव से ऊपर होता है क्योंकि जिला के ऊपर बात होता है, लेकिन फिर भी वो भी समझने के लिए ठीक है। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला जो लेवल हुआ हमारा गाँवों में, गाँव को लेकर, वो हमारा हुआ पहला ग्राम पंचायत, दूसरा हुआ हमारा जनपद पंचायत, और तीसरा हो गया हमारा जिला परिषद, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा है इसमें ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसका लगातार आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। टॉपिक हमारा होगा ग्राम सभा को लेकर। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।